नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता की कड़ी में हम ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा तेलुगु भाषा में दिए गए भगवत गीता के व्याख्यान का हिंदी अनुवाद सुन रहे हैं। पत्री जी ने एक एक सूत्र को खोलकर हमें बताया कि उनमें क्या आध्यात्मिक सिद्धांत छिपे हैं और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें जीवन जीने का क्या विधान बता रहे हैं। भगवत गीता का उच्चारण युद्ध के समय हुआ, लेकिन भगवत गीता हर एक मनुष्य के लिए उसके जो अंदर का द्वंद है, जो हर समय उसके अंतर मन में एक धर्म युद्ध चल रहा है, उन सब प्रश्नों का उत्तर इसमें पिरोया गया है। लेकिन ये समझ उसे ही आएगा जो साधना करके, ध्यान करके, भाषा के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर से इसे समझना चाहेगा। भगवत गीता में दिए गए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर वह अवश्य योगी बन जाएगा। और यही उपदेश श्री कृष्ण भगवान युद्ध के समय अर्जुन को दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो, फिर तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य का पता चलेगा, तब तुम उसका पालन कर पाओगे। व्यक्ति के अंदर जो हर समय एक धर्म युद्ध चल रहा है, उसमें उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसका धर्म क्या है, ये जानने के लिए हर दिन ध्यान करना है, साधना करनी है, योगी बनना है। एक योगी ही ये जान सकता है कि किस समय उसे किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना है और उसका धर्म क्या है। आज एक और श्लोक को लेंगे जिसमें एक और तरह से हमें बताया गया है कि किस तरह हमें अपने धर्म का पालन करना है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संघात् जायते संगात समजायते कामः कामात् क्रोधात् जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्याय तो विषयान पुंसः, विषयों की ओर ध्यान होने से, उनसे जुड़ाव होने से, अटैचमेंट होने से, संगस्ते, उनसे अटैचमेंट होने से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, काम उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति इच्छा पूरी करने में बाधा बनता है, फिर उस पर क्रोध आता है। क्रोध उत्पन्न होने से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, यानी अच्छे बुरे का विचार खो जाता है, मन काम करना बंद कर देता है और बुद्धि का नाश हो जाता है। नीति अनीति का विचार खो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाना ही मनुष्य की मृत्यु है। तब हम जीवन की वास्तविकता को भूल जाते हैं, तो वैल्यू सिस्टम खत्म हो जाता है। संगात समजायते कामः कामात् क्रोधात् जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मृत्यु क्या है? बुद्धि नाश होना ही मृत्यु है। आत्मा की तो मृत्यु ही नहीं है। जब मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है तो वही उसकी मृत्यु है। आत्मा अमर अजर है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। जब कोई बुद्धिहीनता का कार्य करता है तो यही उसकी स्वयं की मृत्यु है। यदि बुद्धि है तो जीवन है, हम जी रहे हैं। यदि बुद्धि नहीं है तो जीवन नहीं है। मेरी पत्नी मर गई, मेरा जीना मुश्किल है। पत्नी मर गई तो क्या हमें भी मरना है? ये मोह है। मरेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। अर्थ बाउंड सोल बनकर यही घूमते रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। मोह की वजह से पत्नी के वियोग में आत्महत्या कर ली तो आगे नहीं जाएंगे, उधर ही घूमते रहेंगे, उच्च लोक में नहीं जा पाएंगे। अज्ञानता की वजह से बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धि नाश होने से व्यक्ति को यह भी पता नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है। हिंसा करता है, मार काट करता है। दुर्योधन के ऊपर द्रौपदी हंसी तो उसको क्रोध आया। द्रौपदी हंसी तो दुर्योधन भी उसे हल्के में लेता तो बात खत्म हो जाती। मोह की वजह से क्रोध आया,
क्रोध की वजह से बुद्धि का नाश हो गया और बुद्धि नाश होने की वजह से खुद का भी विनाश किया और सभी का विनाश कर दिया। बुद्धि नाश होने की वजह से कितना नुकसान हुआ। एक अंधा बैल अगर किसी खेत में घुस जाता है, उसे तो दिखाई नहीं देता और दिखाई ना देने की वजह से वह कुछ खा भी नहीं पाता और पूरे खेत को उजाड़ देता है, खेत का नुकसान कर देता है। किसी ने देखकर आकर उसे मारा और उसकी टांग तोड़ दी तो कितना नुकसान हुआ। बुद्धि नाश होने से ही ऐसा होता है। अपना भी भला नहीं होता और दूसरों का भी नुकसान होता है। खेत भी खराब किया, खाया भी नहीं, लेकिन जिसकी आंख है वह खेत में जाएगा ही नहीं, मार खाएगा ही नहीं। बुद्धि भ्रष्ट होने से नीति अनीति का विचार नहीं रहता। ऐसे ही जो लोग अंधे के समान मोह की वजह से मार खाते हैं, उनका भी नुकसान होता है और बाकी लोगों का भी नुकसान करते हैं। मोह के कारण क्रोध आया, क्रोध की वजह से बुद्धि नाश हो गई और सबको मारा। जिस काम के लिए धरती पर आए थे खुद भी नहीं किया और दूसरों को भी करने नहीं दिया। भगवत गीता में सब विज्ञान बताया गया है। जो सोचना है उसी के बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में मत सोचो। पढ़ना है पढ़ो, ध्यान करना है ध्यान करो, दूसरों के बारे में क्या सोचना है। My dear friends, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलचित्तम, निश्चलचित्ते जीवन मुक्ति ही। माय डियर फ्रेंड्स, भज गोविंदम में आदि शंकराचार्य जी ने हमें एक श्लोक दिया है। आदि शंकराचार्य जी ने बताया जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी। ठीक इसके विपरीत भगवत गीता में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि मनुष्य का विनाश कैसे होता है। भज गोविंदम में आदि शंकराचार्य जी ने मुक्ति का क्रम बताया है, विधान बताया है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, सत्य का संग करने से आप असत्य से दूर हो जाते हो। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, सत्य की संगत करने से असत्य के प्रति आपका मोह भंग हो जाता है। निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, जब निर्मोह हो जाते हैं तो चित्त स्थिर हो जाता है। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, चित्त स्थिर हो जाने से जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक इसके विपरीत भगवत गीता में मनुष्य का विनाश कैसे होता है, श्री कृष्ण भगवान ने इसका क्रम दिया है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् समजायते कामः, कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि विषयों के साथ आसक्ति, अटैचमेंट की इच्छाओं से जुड़ाव होने पर जब वह पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। क्रोध आने से मोह उत्पन्न होता है। मोह होने से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, मन काम करना बंद कर देता है और फिर बुद्धि नाश हो जाती है। जब बुद्धि नाश हो जाती है तो वही मनुष्य की मृत्यु है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् समजायते कामः, कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों में आसक्ति होने से नीति अनीति का ज्ञान खो जाता है। भगवत गीता में सभी विषयों का ज्ञान दिया गया है, पर यह ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? जब हम सही प्रश्न करेंगे, साष्टांग नमस्कार करेंगे, सेवा करेंगे, तब हमें गुरु ये ज्ञान देगा। उद्धरेदात्मनात्मानम्, आत्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः। आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। आपका अज्ञान ही आपका शत्रु है। दुर्योधन ने पांडवों को राज्य से निकाल दिया। वे जंगल में जाकर ध्यान कर रहे हैं, सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। दशरथ ने श्री राम को वनवास भेज दिया। श्री राम ने कहा ओके ठीक है कहकर वनवास चले गए, कोई शिकायत नहीं की। श्री राम ने सीता को जंगल भेज दिया।
वह भी बिना कोई शिकायत किए जंगल चली गई। ज्ञानी किसी भी बात के लिए किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं करता। अगर आप शिकायत करते हो तो आप अज्ञानी हो। ज्ञानी कौन है? जो किसी बात के लिए किसी से शिकायत नहीं करता। पांडवों को दुर्योधन ने वनवास भेज दिया, वो अपने काम में लग गए। दुर्योधन उनके बारे में सोचकर खुश हो रहा है कि मैंने उन्हें वनवास दिया। दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में अपना नुकसान किया। वह जंगल में जाकर ध्यान कर रहे हैं, सिद्धियां पा रहे हैं, और ये उनके बारे में सोच रहा है, परेशान हो रहा है। कैसी भी स्थिति हो, किसी बात के लिए शिकायत नहीं करनी है, ये समझना है, और अपना उद्धार हमें स्वयं ही करना है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन क्रिया योगः। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि। ये समझने के लिए हमें तपस्या में, ध्यान में बैठना है, सज्जन सांगत्य करना है, स्वाध्याय करना है, सबसे ज्ञान लेना है, सबका ज्ञान स्वीकार करना है। हमें अपने काम में डूबना है, दूसरों को नहीं देखना है। आप अपने सज्जन सांगत्य में रहें। किसके पास कितना ज्ञान है उससे स्वीकार करो, उससे सीख लो, उससे ज्ञान ले लो। किसी के पास 1 पैसे जितना ज्ञान है, ले लो। किसी के पास 3 रुपए जितना ज्ञान है, उससे भी ले लो। किसी के पास उससे भी ज्यादा ज्ञान है, उससे भी ले लो। सबसे ज्ञान स्वीकार करो। ज्ञान हमेशा लेते ही रहना है, ध्यान हमेशा करते ही रहना है। सबको समान दृष्टि से देखना है, सभी देव हैं। ये भाव मन में रखने से हम ईश्वर प्राणी धानानी को जान जाएंगे। दुर्योधन की सोच में और पांडवों की सोच में कितना अंतर है। दुर्योधन ने अपनी ही जिंदगी का विनाश कर लिया और सबका विनाश कर दिया। 1 मिनट भी व्यर्थ ना करो। जो समय को नष्ट करता है वह स्वयं का शत्रु है। जो समय का सदुपयोग करते हैं वे स्वयं के मित्र बनते हैं। भगवत गीता को सुनना या पुराणों को पढ़ना समय गंवाना नहीं है। दिस इज नॉट अ टाइम पास। ये समय बिताना नहीं है, ये समय का विनियोग, सदुपयोग है, टाइम यूज है। ध्यान कोई टाइम पास नहीं है। ध्यान करके हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जो समय को बर्बाद कर रहे हैं वे अधम, अज्ञानी व्यक्ति हैं। जो समय का सदुपयोग करता है वह उत्तम पुरुष है। जो समय का सुनियोग करवाता है वह उत्तमो उत्तम पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन द्वारा समय का सदुपयोग करवाया है, इसलिए श्री कृष्ण पुरुषोत्तम उत्तमोत्तम है। सभी लोगों को समय का सदुपयोग करवाने वाला पुरुषोत्तम होता है। श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को समय का उपयोग करवाया। जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यहाँ भी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। हर जगह में भगवत गीता होती है, ये समझना है। युद्ध में भगवत गीता कही गई, सिर्फ युद्ध में ही क्यों, भगवत गीता कहीं भी भगवत गीता ही है। युद्ध में भगवत गीता, आश्रम में भगवत गीता, भगवत गीता हर जगह भगवत गीता ही है। दोस्तों, ये था पत्री जी द्वारा दिया गया इस श्लोक का व्याख्यान। एक एक चीज पत्री जी ने हमें खोलकर बताई है। इतने अनमोल सूत्र खोल खोल कर पत्री जी ने हमें बताए। बार बार सुने ताकि ये हमारे मन में बस जाए। अगली कड़ी में एक और श्लोक आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।